बच्चों आइए अब हम लोग कविता दान का अध्ययन करते हैं। एक बार इसकी व्याख्या करने से पहले मैं इस कविता को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से इस कविता को सुनिएगा। निकला पहला अरविंद आज, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनित रहसत साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, मैं प्रातः पर्यटन नाथ, चला लौटा आकुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को ना कुछ रया नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, भाषा के विशेष महत्व से बच्चों आपको लिखिए, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दानवे सब प्रयास, क्या अन्यास आते हैं सब में श्रेष्ठ है, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, फिर देखा उस पुल के ऊपर, बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक और पथ के कृष्णकाय, कंकाल से सुंदर मृत्यु प्राय, बैठा शरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, होता है वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदही है पथ पर सदा, मौन है इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण, वह पैसा है एक उपाय करण, मैंने झुके नीचे को देखा, तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल शिव पर दुर्बादल, तंडुल दिल लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर वानर, तुझ राम भक्ति की आस भजते, द्विज राम भक्ति की आस भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों को जोड़े हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोली से कुएं निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ में दिए, देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षुक भीतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं श्रेष्ठ धन्य मानव। तो बच्चों प्रस्तुत कविता जो है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा नामक काव्य ग्रंथ से ली गई है। इस कविता के माध्यम से महाप्राण निराला जो है वो मानवों में फैले हुए आडंबर, उनके ढोंग, उनके दिखावे के ऊपर कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि अगर किसी की मदद करनी है तो आदमी को स्वयं करनी चाहिए, ना कि मदद का दिखावा करना चाहिए। दया धन का, भक्ति भावना का, पूजा का हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर हमें भक्ति ही करनी है तो हम क्यों ना किसी दूसरे की मदद करके करें। प्रस्तुत पंक्तियों में वे दिखाते हैं, ठीक है, वे बताते हैं क्या कह रहे हैं भाई। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसकी व्याख्या में थोड़ी अलग तरीके से आप लोगों को करूंगा। इसके पहले मैं एक एक पद्यांश लेता था और उसकी व्याख्या आप लोगों को बताता था, संदर्भ बताता था, प्रसंग बताता था, काव्य सौंदर्य के तत्व बताता था, ठीक है। तो यहां पे संदर्भ और प्रसंग लगभग हर जगह एक ही जैसा रहेगा। खड़ी बोली है, अगर आप लोग कविता को 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो
समझ जाएंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है। तो प्रसंग जो है आप वहां से पूछ सकते हैं। नहीं तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है वे बाह्य आडंबरों का, दिखावे का विरोध करते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप लोग लिख के और उसके बाद उसकी व्याख्या शुरू कर देंगे। व्याख्या में जब आप लोग लिखना शुरू करेंगे तो फिर से वही आएगा काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में जो आएगा भाषा, भाषा इनकी जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया साहित्यिक खड़ी बोली, भाषा इनकी साहित्यिक खड़ी बोली रहेगी। शैली जो रहेगी प्रतीकात्मक तथा वर्णात्मक हो जाएगी। छंद जो हो जाएगा चौपाई छंद हो जाएगा, प्रत्येक में 16 मात्रा। रस जो हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। गुण माधुर्य गुण हो जाएगा। शब्द शक्ति लक्षणा हो जाएगी। अलंकार आप लोग एक बार 2 बार पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही। ठीक है, वही लिखना रहेगा। तो आइए बच्चों, एक बार इसकी मैं लाइन बाय लाइन व्याख्या करूंगा। एक एक लाइन की व्याख्या करूंगा और एक एक लाइन की व्याख्या आप लोगों को समझनी रहेगी। ठीक है, कह रहे हैं निकला पहला अरविंद आज, देखता अनित रहस्य साच। निकला पहला अरविंद आज। अरविंद मतलब कमल। प्रस्तुत पंक्तियां जो है उस समय की है जब महाप्राण निराला जो है लखनऊ में रहते थे। वे एक दिन प्रातः काल ही टहलने के लिए लखनऊ में गोमती नदी के किनारे चले जाते हैं। वहां वो जाते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियों में उस नदी की जो है नदी के आसपास के क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं निकला पहला अरविंद आज। कह रहे हैं कि पहला कमल आज जो है पहला कमल खिल गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए पहला कमल आज खिल गया है। वह चारों तरफ से सुंदरता को बिखेरना शुरू कर दे रहा है और ऐसे वातावरण में सूर्य का भी उदय हो गया है। सौरभ वसना समीर रहती। सौरभ वसना मतलब सौरभ वसना समीर रहती। धीरे धीरे जो है वो समीर मतलब हवा, सुंदर हवा, ठंडी ठंडी हवाएं जो है वे बहना शुरू कर दी हैं। कानों में प्राणों की कहती। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आके हमारे कानों में प्राणों के बारे में बात कर रही कि हाँ भाई अब चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई हैं। सूर्य निकल गया है, पुष्प खिल गए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य जो है हवा जो है वो हमारे कानों में आके अपनी हृदय की बातों को बताना शुरू कर दे रही हैं और वे भी पूरी तरह से प्रफुल्लित हो गई हैं। गोमती छीन कटी नटी नवल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो गोमती नदी है उसमें उस समय कम पानी था। गोमती नदी जो है वो जब मुड़ माड़ के बह रही है, मोड़ ओढ़ के बह रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई नवयती नर्तकी है। ठीक है, जो अपने पतले कमर से नृत्य करते हुए इधर उधर चली जा रही है। ठीक है, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला लौटा। मैं अर्थात कवि प्रातः काल पर्यटन हेतु सवेरे के टहलने हेतु चला हूं और लौटा। पर्यटन के लिए गया था, लौट के आके पुल पर खड़ा हुआ। आकर मैं पुल के ऊपर खड़ा हो गया हूं। मैं प्रातः काल पर्यटन के लिए जा रहा हूं और पर्यटन करने के पश्चात जब उधर से वापस लौट रहा हूं तो गोमती नदी के किनारे सुंदर सुंदर खिले हुए कमलों को देख के ठंडी ठंडी हवा जो बह रही है उसको महसूस करने के लिए, थोड़ी देर प्राकृतिक सुंदरता को और अच्छे से देखने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं वहां गोमती नदी के बने हुए पुल के पास आके खड़ा हो जाता हूं। सोचा, मैं सोचने लगता हूं विश्व का नियम निश्चल। इस विश्व का नियम कितना निश्चल है, कितना निश्चल है। मतलब जो जैसा उसको वैसा फल। यह प्रकृति जो है जो जैसा करता है उसके साथ वो वैसा ही कार्य करती है। इस विश्व का यही नियम है कि आप जैसे कर्म करोगे आप वैसे ही फल पाओगे। देती है प्रकृति स्वयं सदया।
सोचने को कुछ ना नया, सोचने को ना रहा कुछ नया देती है प्रकृति। यह प्रकृति जो है, जो जैसा करता है उसको वैसा दे देती है, उसके लिए वैसा ही वह नियम बना के रखी है कि हाँ चलो भाई आप जैसा करोगे आप वैसा पाओगे। इसमें सोचने के लिए कुछ भी नहीं नया है, इसमें सोचने के लिए नया कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है यह प्रकृति उसको वैसा ही नियम देती है, उसको वैसा ही जो है फल देती है। सौंदर्य, सुंदरता, गीत, गाना, बहुवर्ण, अलग अलग तरह के रंग, गंध, सुगंध, भाषा, भाव के छंदबंद, ये प्रकृति जो है जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करती है। ठीक है, ये हमें क्या कर देते हैं कि भाई देखिए सुंदरता, प्रकृति के गान, अलग अलग रंग, अलग अलग सुगंध, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाव, अलग अलग छंद, यह सारी चीजें जो है प्रकृति हमें ऐसे ही बिना किसी प्रयत्न के दे दी है। और भी उच्चतर जो विलास, और भी जो विलास की बड़ी से बड़ी चीजें हैं वह प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। प्रकृति दान ये सब प्रयास, वे सारी चीजें प्रकृति ने हमें दान के स्वरूप में दे दी है। उसके लिए प्रकृति हमसे कुछ भी नहीं लेती है। या अनायास आते हैं सब, यहां तो ये प्रकृति जन्म तो बहुत सारे जीवों को देती है, यहाँ आते बहुत तरह के लोग हैं, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, सारे लोग आते हैं इसमें। और एक प्रकृति जो है, लेकिन यह प्रकृति उनमें सबने श्रेष्ठ धन्य माना, लेकिन यह प्रकृति जो है उसमें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में श्रेष्ठता जो है वो मानव को देती है और मानव को धन्य बताती है कि हाँ मानव तुम धन्य हो जो तुम इतने श्रेष्ठ हो गए। फिर देखा, कभी बार अभी वो सारी चीज बातें सोचते ही रहते हैं, तब तक वो देखते हैं उस पुल के ऊपर वह देखते हैं बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, बहुत ही संख्या में, बहुसंख्यक मतलब बहुत ही संख्या में बैठे हैं बानर, बंदर वहां पे बैठे हुए हैं। एक ओर पथ मतलब रास्ता, पथ के एक ओर कृष्णाकाय मतलब काला सा, कंकाल से नृत्य पर आए, अस्थियों का ढांचा मात्र, कंकाल शेष मतलब जिसके शरीर में केवल और केवल हड्डियां ही बची हुई हैं, एक ऐसा मानव जो है वो वहां पे बैठा हुआ है जो मृत्यु पर है, जो अब बस मरने वाला ही है। क्या कह रहे हैं, एक और पथ के कबीर बंदरों को देखते हैं, तब तक कबीर की नजर जो है दूसरे तरफ जाती है रास्ते के, और दूसरे तरफ वे देखते हैं कि एक कंकाल से हड्डियों का ढांचा मात्र मानव जो है अपने मृत्यु का इंतजार करते हुए वहां पे पड़ा हुआ है। बैठा शरीर दैन्य दुर्बल, वो देखने में तो शरीर के साथ बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ उसके शरीर में वह जो है शरीर के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसका शरीर एकदम दुर्बल है। भिक्षा की उठी दृष्टि निश्चल, और जब वह किसी को देख रहा है तो निश्चल रूप से वह भिक्षा के लिए लोगों को देख रहा है कि कोई आए और मेरी मदद कर दे, मुझे कुछ दे दे जिससे मैं कुछ खा पी सकूं। अतिक्षीण कंठ है तीव्र श्वास, उसका कंठ जो है क्षीण अर्थात पूरी तरह से प्यास से व्याकुल हो चुका है, पूरी तरह से प्यास से उसका कंठ जो है सूख रहा है। तीव्र श्वास, उसकी सांसें जो है बहुत तेज चलने लगी हैं, उसकी सांसें तेज चल रही हैं। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और वो जीता जीवन से उदास, और वो जिंदा तो है, वह जिंदा तो है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह क्यों जिंदा है, वह पूरी तरह से अब हार मान चुका है, जीवन से उदास हो चुका है, अर्थात उसके शरीर में एकदम से शक्ति नहीं बची हुई है, उसका कंठ जो है प्यास से सूख रहा है, उसको बहुत तेज भूख लगी हुई है। ठीक है, और इन सारी विपरीत परिस्थितियों में जो भी आता जाता है वह भिखारी जो है उनकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता है कि हाँ अब यह आ रहे हैं, यह मेरे को कुछ ना कुछ दे के मेरी मदद करेंगे, और हो सकता है कि इनकी मदद से मुझे थोड़ी सी शक्ति मिले और मैं फिर से उठ के बैठ जाऊं। फिर आगे कह रहे हैं निराला जी, होता जो वह कौन सा सांप धो रहा है। कविवर कह रहे हैं कि उसकी स्थिति को देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धोता जो वह कौन सा सांप, ऐसा
प्रतीत हो रहा है कि वो कोई श्राप को धो रहा है, भोगता कठिन कौन सा पाप। और उसको देखने के पश्चात निसंदेह सबके मन में यही हो रहा होगा कि यह व्यक्ति जिंदा क्यों है, यह मर क्यों नहीं जा रहा है, जो इतने कष्टों को यह सो ढो रहा है, इसने कौन सा पाप किया हुआ है जो यह इसकी सांसें अभी तक चल रही है। अर्थात उसकी स्थिति जो है थी अत्यंत दयनीय थी, अत्यंत शोचनीय उसकी स्थिति थी। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, सदा मौन इसका उत्तर। और कविवर आगे कहते हैं यह प्रश्न सदा है, जो गरीब होते हैं, जो निसहारे होते हैं, उनके सामने यह प्रश्न सदा ही रहता है कि आखिर इन्होंने पूर्व जन्म का कौन सा पाप किया हुआ है जो यह इतने परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पर सदा मौन ही इसका उत्तर। कविवर आगे इसका उत्तर भी दे रहे हैं कि पर सदा मौन ही इसका उत्तर, लेकिन हमेशा इसका उत्तर भी मौन ही रहा है, चुप ही रहा है, कुछ नहीं बचा है इसके उत्तर में, कुछ नहीं कोई बता पाता है। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय कर, आगे कविवर कह रहे हैं जो सबसे बड़ी दया का उदाहरण होता है, पैसा एक उपाय करण, वह पैसा है, वह पैसा है। हम लोग जाते हैं किसी मंदिर के सामने, चाहे कहीं पे भी देखते हैं एक किसी भिखारी को देख लिए बच्चों, किसी भिखारी को या किसी जो जरूरतमंद है उसको देख लेते हैं, हम लोगों के जेब में हाथ जाता है, हम लोग 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए जैसे हम लोगों की हैसियत है वैसे निकाल के दे देते हैं उसको, और हम लोग अपने घर आते हैं, चाहे दोस्तों के, अरे यार एक जगह देखे हैं उसको ऐसा हो रहा था तो जेब में पैसा निकाले उसको दे दिया, यार सोचो कितना बड़ा बात हो गया। हमारे मित्र संबंधी भी कहने लगे हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत मदद की है। कवि कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी दया का उदाहरण है वह एक पैसा ही उपायकरण है। वो हमें ऐसा लगता है कि बस हम पैसा दे दिए, हमारा सारा जिम्मेदारी खत्म हो गया। क्यों? क्या हम पैसे की इतर उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ इन पैसे के अलावा भी हम उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करें, थोड़ी बहुत मदद करें, जिससे उसको जीवन जीने में थोड़ी बहुत आसानी हो। मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। कभी बार यही सारी चीजें सोचते रहते हैं और उस पुल से झुक के नीचे की तरफ, नदी की तरफ वो देखते हैं, तभी अचानक उन्हें आशा की एक लकीर दिखाई पड़ती है। वो किसी को देखते हैं तो उनके मन में आशा होता है कि चलो अब कोई आ रहा है जो चीजों को दिखाएगा, जो इनको बचा लेगा, जो इनका पक्का है मदद करेगा। विप्रवर स्नान चढ़ा शरीर, विप्रवर मतलब ब्राह्मण देवता जो है मुक्ति नदी में स्नान करके बाहर निकले रहते हैं और वो शिव भगवान पे सलीब मतलब आप लोगों ने दूध का नाम सुना होगा, जो बड़ी बड़ी घास होती है जमीन पे लेटी हुई, जिसको दूध कहा जाता है। दूध चढ़ाकर शिव पर दूध वगैरह तंदूर चढ़ा के, तिल चढ़ाकर बाहर निकल के आए रहते हैं। अर्थात तो स्नान करके प्रभु शिव की पूजा आराधना करने के पश्चात वो बाहर की तरफ आते रहते हैं। लेकर झोली में वो आए ऊपर, देखकर चले तत्पर बालक। वे एक झोली लेके स्नान करने के पश्चात, भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात एक तो झोली लेके ऊपर आते हैं। झोले में कुछ रखा रहता है, वो झोले को लेके जब वो ऊपर आते हैं, जिनको देख के बंदर जैसे उस पंडित को देखते हैं, उस ब्राह्मण देवता को देखते हैं कि हाँ वो झोला लेके ऊपर आ, तो बानर सब उनके पास दौड़ने लगते हैं। अर्थात ये विप्र जो है, ये पंडित जो है, यह अक्सर यह काम किया करते होंगे, जिनको देख के जिससे बानर जो है उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं कि हाँ अब यह आए हैं, झोले में से कुछ निकालेंगे और हम लोगों को खाने को देंगे। कवि जो है यह देख के बहुत खुश होता है कि चलो ये ब्राह्मण जो आ रहे हैं इन बानरों को देंगे, पक्का है कहीं ना कहीं इस भिखारी को भी देंगे, इसकी मदद करेंगे, जो भूख और प्यास से समय व्याकुल है, इस भिखारी को भी देंगे और उसको खिलाओ उला के हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत मदद करें। द्विज राम भक्त, ये पंडित जी जो है, द्विज मतलब पंडित, राम के भक्त हैं, भक्ति की आस, राम के भक्त हैं और हमेशा राम की भक्ति की ही बात किया करते हैं। भजते शिव को 12 मास और राम की प्रेरणा से, राम के आराध्य प्रभु शिव की भक्ति जो है हमेशा किया करते हैं, भगवान शिव की आराधना को हमेशा किया करते हैं। कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण, कर रामायण का पारायण।
वो रामायण का पारायण, ठीक है, रामायण के पाठ को हमेशा किया करते हैं, रामायण की भक्ति को हमेशा किया करते हैं, और श्रीमन नारायण हमेशा जपते रहते हैं। अर्थात आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जब कोई भक्ति करता है तो श्रीमन नारायण या ओम नमः शिवाय का उच्चारण लगातार करता रहते हैं। पंडित जी भी वैसे ही हैं, 12 मास भक्ति की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, ठीक है, कि हाँ मैं भक्त हूं, मैं ये हूं, मैं दूसरों की मदद करता रहता हूं। दुख पाते जब होते हाथ, कहते कलियों को जोड़े हाथ। दुख पाते हैं जब वो अनाथ होते हैं, मतलब जब वो किसी परेशानी में जाते हैं तो वो भगवान की भक्ति को और तेज कर देते हैं और उन बंदरों को सामने हाथ जोड़ के उसके सामने क्षमा वगैरह मांगते होंगे, क्योंकि आप लोग मालूम है बंदर हमारे हिंदू धर्म में किसकी प्रतिरूप माने जाते हैं, हनुमान जी की। तो ये बंदरों की सेवा करके डिब्रूवर जो है, पंडित जी जो है, वे ऐसा मानते हैं कि नहीं मैं बजरंग बली की सेवा कर रहा हूं। मेरे पड़ोस के सज्जन, वे मेरे पड़ोस के सज्जन हैं, लेखक उनको पहचान जाते हैं, लेखक कहते हैं अरे ये तो मेरे पड़ोस के ही पंडित जी हैं। जब पंडित जी थोड़ा और ऊपर आते हैं तो पंडित जी को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि बस करो, ये तो वही पंडित जी हैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं। करते हैं प्रतिदिन सरिता मंजन, प्रतिदिन जो है वे सरिता का मंजन अर्थात प्रतिदिन वो भक्ति की बातें किया करते हैं, नदी में स्नान किया करते हैं। सरिता मंजन मतलब होता है नदी स्नान। झोली से कुएं निकाल लिए, फिर वे झोली से जब बंदरों के पास आते हैं तो जिसमें वो झोली में कुएं भर के लाए रहते हैं, उन कुओं को निकालते हैं और बंदरों को बढ़ते कपियों के हाथ दिए, कपियों के बढ़ते हुए हाथ में, बंदरों के बढ़ते हुए हाथ में वो एक एक कुआ लगते हैं अपना पकड़ाने की। हाँ भाई आप लोग लीजिए, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, मैं हनुमान जी के खिला रहा हूं, ये वो लगते हैं वो अपना सोच के खिलाने। देखे भी नहीं उधर फिरकर, उधर देखते भी नहीं है। किस तरफ नहीं देखते हैं बच्चों? जिस ओर रहा हुआ भिक्षु इधर। वे आते हैं, भक्ति का ढोंग करना शुरू करते हैं, लगते हैं लोगों को बंदरों को खिलाने, और ठीक उसके इधर दूसरी तरफ जिधर एक भिक्षु भूख से प्राण छोड़ने वाला रहता है, उस तरफ वह देखते भी नहीं है। उसको पुआ देने की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप उसकी तरफ देखते भी नहीं है। समझे बच्चों? उसकी तरफ एकदम देखते भी नहीं है। और जब वह व्यक्ति थोड़ा बहुत हिम्मत करके कुछ कहा होगा तो चिल्लाया किया दूर दानो, बोला मैं श्रेष्ठ धन्य मानो। तो उसको चिल्लाते हैं, कहते चलो हटो, दूर हटो, मैं सबसे श्रेष्ठ मानो हूं क्योंकि मैं भक्ति का कार्य करता हूं, मैं भगवान की भक्ति करता हूं, मैं पूजा करता हूं, लेकिन किसी दूसरे की मदद मैं नहीं करता। देखिए बच्चों, ये थे महाप्राण निराला। इनकी कविताओं को आप लोगों ने सुना, इनकी इस कविता की व्याख्या मैंने आप लोगों को बताई। बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने इसका अध्ययन किया। एक बार आप लोग मन से इस पाठ को पढ़िएगा, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था, इसका काव्यगत सौंदर्य जब आप लोग लिखिएगा तो फिर से उसी तरह से लिख लीजिएगा। भाषा इनकी संस्कृत खड़ी बोली हो जाएगी, शैली इनकी जो हो जाएगी वर्णात्मक, कहीं कहीं व्यंग्यात्मक, जैसे लास्ट की कुछ पंक्तियों में इन्होंने व्यंग किया है तो व्यंग्यात्मक हो जाएगी। ठीक है, रस शांत रस हो जाएगा, गुण प्रसाद हो जाएगा, छंद चौपाई हो जाएगा, शब्द शक्ति लक्षणा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से यह पाठ आप लोगों ने पढ़ा और महाप्राण निराला